बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की समाअत पीर तक मुलतवी हो गई है, लेकिन इसमें आज जो हुकूमती वकील ने FBI को मामला भिजवाने से मुतल्लिक दिफा में आर्गूमेंट्स किए हैं। और साथ ही साथ जब हेयरिंग ख़त्म हो रही थी तो उस वक्त जस्टिस अता बंदयाल जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए हैं। ख़ासकर उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस से मुतल्लिक भी बात की है। और साथ ही साथ उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस के ऊपर भी उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने उसको लिंक करने की कोशिश की है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी हम इसकी बात करते हैं जो आमिर रहमान है, वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने जो अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कोई गलती नहीं है और अदालत ने जो भी फ़ैसला दिया था वो बड़ा सोच समझ कर फ़ैसला दिया था। हालांकि आपको मालूम है कि जो रेफरेंस है उसको कलअदम करार दे दिया गया था, लेकिन फिर भी आज वफाकी हुकूमत के वकील ने उस फ़ैसले को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि ये भी कहा है कि उसमें कोई गलती भी नहीं थी और फ़ैसला जो आया कानून के मुताबिक सोच समझ कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद वो उन्होंने कहा कि कानूनी जायज़े के लिए जो मामला है वो FBI को अदालत ने भिजवाया था ताकि इसका जायज़ा लिया जा सके। और अदालत ने वफाकी हुकूमत का जो रेफरेंस है इसको कलअदम करार दिया था। आज उन्होंने कहा कि FBI को मामला हुकूमती दरख्वास्त पर नहीं भिजवाया गया। ये अच्छा जी, अभी जब ये आर्गूमेंट्स किए तो इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जो रेफरेंस था उसको वफाकी हुकूमत के रेफरेंस को इस अदालत ने कलअदम करार दे दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जो मामला FBI को भिजवाया गया था वो हुकूमती दरख्वास्त पर नहीं भिजवाया गया था बल्कि अदालत ने ख़ुद भिजवा दिया था, ये आज उन्होंने कहा है। फिर जी जिस पे आमिर रहमान ने कहा कि पनामा केस पे भी अदालत ने मखसूस मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, क्योंकि इसमें एक टाइम पीरियड भी था। तो उन्होंने उसका दिफा किया और पनामा केस का हवाला दिया और कहा कि इदारों को सुप्रीम कोर्ट मखसूस मुद्दत में काम मुकम्मल करने का हुक्म पहले भी देती रही है, इसलिए इस केस में ऐसा हुक्म दे के कोई अनोखा काम नहीं हुआ। अच्छा जी, आगे आए जी। फिर उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने ख़ुद जो मामला है वो FBI को भिजवाने की बात भी की थी। ये आमिर रहमान जो वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने जब ये बात कही तो उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उठकर वापस आ गए और उन्होंने कहा कि ये गलत बयानी कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं यानी कि मेरे वकील ने ऐसा कुछ नहीं कहा और क्या मैं इनको गलत बयानी की इजाज़त दे सकता हूं या इख्तियार हम दे सकते हैं। तो जिस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने काजी फ़ाइज़ ईसा को कहा कि काजी साहब आप बैठ जाएं और वकील को बात अपनी मुकम्मल करने दें। अच्छा जी, उसके बाद जी फिर आमिर रहमान ने अपने आर्गूमेंट्स को जारी रखा और कहा कि मेरा काम तो दलाइल देना है और अदालत का काम है उन दलाइल को मंजूर करे या मुस्तरद करे, ये काम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नहीं है। फिर जी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा फिर बोले, उन्होंने कहा कि फ़ैसला हक़ाइक़ के मुनाफी है, हम इसलिए चाहते हैं कि इस पर नज़रसानी कर दी जाए, सिंपल। लेकिन फिर आमिर रहमान साहब ने फिर कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा का जो मौक़िफ़ था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मौक़िफ़ था कि जायदादें उनकी अहलिया की हैं, इसलिए इन्होंने लिख कर दिया कि ज़राए आमदन भी जो ज़राए आमदन है उसका भी उनकी फ़ैमिली से ही पूछा जाए। ये आमिर रहमान साहब ने एक दलील दी क्योंकि उन्होंने ऊपर हक़ाइक़ की मुनाफी वाली बात की और साथ ही साथ उन्होंने ये आर्गूमेंट कर दिया, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा फिर बोल पड़े। उन्होंने कहा कि हुकूमती वकील बताएं कि मेरी अहलिया के वो बयान को तस्लीम करते हैं या नहीं। जिस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि काजी साहब आपको अदालती रिकॉर्ड जो है उससे आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं, आप अदालती रिकॉर्ड से मुकम्मल तौर पे वाकिफ़ हैं। क्योंकि ये जब उन्होंने बात की कि तस्लीम करते हैं या नहीं करते तो इस पर उन्होंने अदालत ने उनको कह दिया कि काजी साहब आप भी मुकम्मल तौर पे इससे वाकिफ़ हैं जो अदालती रिकॉर्ड है। तो फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बोले कि मेरी अहलिया का जो बयान है उसका जो मतन है उसका वो इस मतन बयान का मतन रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है
और मुझे क्या मालूम कि ये जेब से कागज़ निकाल कर क्या पढ़ रहे हैं, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा। जिस पर आमिर रहमान जो वकील हैं, सरकारी वकील हैं, वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरीना ईसा का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया था। अच्छा जी, उसके बाद आगे आए जी। फिर मंजूर मलिक साहब बोले कि काजी फाइज़ साहब प्लीज़ आप हमें काम करने दें, क्योंकि वो बार बार जब मुदाखलत कर रहे थे काजी फाइज़ साहब उठ के खड़े हो जाते थे, वो वकील को रोक देते थे, और जब मुदाखलत करते थे तो जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने कहा कि काजी साहब प्लीज़ आप हमें काम करने दें। और फिर आमिर रहमान ने अपने आर्गूमेंट जारी रखते हुए कहा कि FBI की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को अपनी भेजवा चुकी है, और FBI रिपोर्ट के बाद नज़रसानी जो केस है वो एकेडमिक नौइयत का रह गया है। ये जो उन्होंने एक और आर्गूमेंट दिया कि अब इसकी जो वैल्यू है वो एक एकेडमिक की रह चुकी है, वरना क्योंकि रिपोर्ट FBI की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जा चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में अभी वो आर्गूमेंट चल रहे थे तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि आज अभी एक कुछ देर और समाअत हो सकती है और कोई रीज़न नहीं है, जिस पर अदालत ने कहा कि रीज़न है क्योंकि एक तो रमज़ान है, ऊपर से फ्राइडे भी है और नमाज जुमा का टाइम भी हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी रीज़न है, तो पीर तक इसको एडजर्न कर देते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल उन्होंने कहा कि ये जो केस है अपनी नौइयत का मुनफरिद केस है जो 11 साल बाद आया है, क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो केस है वो तो बड़ा दोस्ताना अंदाज में चला था, क्योंकि उस वक्त जब वो केस चला था तो आपको याद होगा उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि उस केस में और इस केस में ये मुनफरिद नौइयत के केसेस हैं, और उस वक्त जब वो केस चल रहा था तो वो इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते थे, मुदाखलत नहीं करते थे, और जजेस की आपस में जैसे कल तलख कलामी हुई, उसके अलावा जो वकील के साथ तलख कलामी वाला ऐसा कुछ मामला था नहीं, बड़ा खुश असलूबी से और दोस्ताना माहौल में हुआ। लेकिन इस केस पे आपको पता है किस तरह तलखी पाई जा रही है इस पूरे केस में, और ये उन्होंने रिमार्क्स दिए। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस अदालत ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब से 3 सवाल पूछे थे, और उन्होंने जवाब देने की बजाय कहा कि वो सवाल FBI की रिपोर्ट पर मबनी सवालात हैं। तो जिसके बाद जी उन्होंने वाज़ह कर दिया कि अदालत FBI रिपोर्ट का जायज़ा नहीं लेगी, जिसके बाद इस केस की समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया गया। अब पीर को इस केस की समाअत होगी। अब देखना है कि पीर को आमिर रहमान जो है अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करते हैं या नहीं, क्योंकि अदालत ने ये कहा है कि कोशिश करेंगे कि आमिर रहमान से कहेंगे कि वो अपने आर्गूमेंट्स को मुकम्मल कर लें पीर तक, और जिसके बाद ये केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर वो चाहते हैं कि हक़ाइक़ के मुनाफी फ़ैसला करार देकर उस पर नज़रसानी की जाए। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। हमेशा की तरह आपको अगर पसंद आया है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रमज़ान मुबारक है, मैं बहुत कम रिप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपसे रब्ता बना रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।